हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो इस वीडियो में हम हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो भी स्टोन एज को पढ़ेंगे हम। ठीक है, पाषाण काल को पढ़ेंगे हम। स्टार्टिंग से हिस्ट्री शुरुआत कर रहे हैं हम। डे बाय डे हर एक टॉपिक की एक वीडियो डालते जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो स्टोन एज है। ठीक है, तो आशा करती हूँ आप ध्यान से समझेंगे और आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्टिंग के। हेलो गाइस, तो मैं करवा रही हूँ स्टोन एज। ठीक है, मैं ना एग्जाम ओरिएंटेड ही करवाऊंगी, ज़्यादा वो नहीं करवाऊंगी कि बिल्कुल खुला के, या क्योंकि इतना टाइम भी नहीं हमारे पास कि हम खुल के कर सके। क्योंकि एसएससी वगैरह की अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं देती है एसएससी, और ना तो बिल्कुल स्पीडली ना बिल्कुल आराम से। ठीक है, हम मीडियम करेंगे और जो एग्जाम के क्वेश्चन से रिलेटेड जो आ सकता है ना वही पढ़ेंगे। ठीक है, कहीं किसी को लगे भाई ज़्यादा नहीं करवा रही हो, मैन करवा रही, तो मैन ही करवाऊंगी मैं। ठीक है, जैसे कि हम इसमें स्टोन एज पढ़ने वाले पाषाण काल आपने सुना होगा नाम। ठीक है, सबसे पहले हम इतिहास का विभाजन करते हैं। अगर हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो हम इतिहास का, हिस्ट्री का विभाजन करते हैं, तो इसी में कर देती हूँ मैं। ठीक है, तो इनको हम 3 पार्टों में पढ़ते हैं। हिस्ट्री को हम 3 पार्टों में पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक होता है प्राज्ञ ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्राज्ञ ऐतिहासिक काल आपने नाम सुना होगा। ठीक है, अगर इसके नोट्स चाहिए आपको तो आप टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं। इसमें बस मैं समझाऊंगी आपको। ठीक है, ये होता है प्राचीन काल, बोल देते हैं इसको प्राचीन काल। ठीक है, प्राचीन काल। ये होता है आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, इसको हम मध्य ही बोल सकते हैं, मध्य ही बोल सकते हैं इसको आप। ठीक है, मध्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ये क्वेश्चन आते हैं इससे, ये नाम दे देते हैं, पूछते हैं कि इसका संबंध किससे है या फिर इसका दूसरा नाम बताओ। ठीक है, इसलिए मैं करवा रही क्योंकि पहले भी आया हुआ है। ठीक है, सीईटी वगैरह में भी आया था। ठीक है, ये बीच का होता है, मिडवे बोलते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हो आप, मिडवे, मिडवे। ठीक है, ये होता है लास्ट का मॉडर्न, जिसको हम बोलते हैं ना ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, ऐतिहासिक काल, या फिर इसको मॉडर्न भी बोल देते हैं, मॉडर्न, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो देखो इसमें क्या डिफरेंस है तीनों में। डिफरेंस ये है कि जो ये वाला इतिहास है ना, ये किससे, स्टोन एज से पहले का, स्टोन एज तक पढ़ते हैं इसको हम। ठीक है, स्टोन एज तक पढ़ते हैं, स्टोन एज यानी कि पाषाण काल। ठीक है, स्टोन एज, स्टोन एज का मतलब पाषाण काल, पत्थरों वाला। ठीक है, पाषाण काल, पाषाण काल तक पढ़ती है। ठीक है, इसके बाद हमारी जो सिंधु सभ्यता वगैरह जो आ जाती है ना, वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है मध्य ऐतिहासिक काल से। सिंधु सभ्यता टाइप जो होती है, ठीक है, वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है और चलती है ये बीच से। ठीक है, ये मध्य ऐतिहासिक काल तक चलती है। इसके बाद जो ये वाली है ना, इसमें हमारा आ जाती है मॉडर्न हिस्ट्री है। मॉडर्न हिस्ट्री है जो हमारा मतलब जितने भी युद्ध वगैरह ये हुए ना, गांधी युग बोलते हैं जिसको, इस टाइप के। एक और पॉइंट इसमें वो समझो पहले, इससे पहले वो एक पॉइंट है वो समझो। देखो इसके क्या है, इसके हमारे पास ना तो साक्ष्य है, ना तो हमारे पास साक्ष्य इस चीज के कि जिससे हमें पता चले कि ये काल था भी कि नहीं। ना तो साक्ष्य भी नहीं है इसके। ठीक है, साक्ष्य भी नहीं है, और ना इसकी कोई लिपि वगैरह जो हम जिसको पढ़ सके। ठीक है, पढ़ा भी नहीं गया है, पढ़ा नहीं गया है। समझाऊंगी, एक बार मैं लिख दूं। ठीक है, साक्ष्य भी नहीं है इसके, हमारे पास साक्ष्य हैं इसके, हमारे इस काल के हमारे पास साक्ष्य हैं, लेकिन पढ़ा नहीं गया है। ये वाला पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, ये पढ़ा नहीं गया है। इसके हमारे पास साक्ष्य भी है, प्रूफ बोलते हैं जिसको हम इंग्लिश में, साक्ष्य हैं, लेकिन ये बड़ा पढ़ा भी गया है। ठीक है, ये बड़ा पढ़ा भी गया है। इसके नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल टारगेट विद इंदौरा को ज्वाइन कर सकते हैं। अब बता दूं, देखो इसके साक्ष्य नहीं है, क्यों बोला मैंने, क्योंकि देखो स्टोन एज थी, हमें नहीं पता कि मानव किस तरीके से कैसे रहता था, हमें नहीं पता। इतिहास जब हम पढ़ते हैं ना, तो हम उसमें कैसे निचोड़ निकालते हैं उसका कि ये हुआ होगा नहीं हुआ होगा, उसके कुछ कोई प्रूफ तो होगा ना उस चीज़ का, कि इस टाइप के कोई अवशेष लगा लो आप, या फिर कोई लिपि वगैरह लगा लो, किसी ने खुदवा रखा हो, लिखवा रखा हो, उसको पढ़ के पता लगा ले। ठीक है, तो ना तो हमारे पास इस काल के साक्ष्य हैं, ना ये पढ़ा गया है। ठीक है, जब साक्ष्य नहीं होंगे तो पढ़ा भी कैसे जाएगा। ठीक है, ना इसकी कोई लिपि ऐसा कुछ मिला है, तो इसके बारे में कम ज्ञान है, लेकिन फिर भी अंदाजा लगा के बताते, इतिहास का जितने भी होते हैं ऐसे अंदाजे बताते कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। ठीक है, ये वाला क्या है, इसके हमारे पास साक्ष्य लेकिन पढ़ा नहीं गया, इसलिए मैंने बोलता कि सिंधु टाइप का है। ठीक है, जो सिंधु घाटी थी, सिंधु घाटी टाइम का ये। ठीक है, सिंधु के टाइम का
क्योंकि आपको सबको पता है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता उसकी हमने साक्ष्य मिल रही है, प्रूफ मिल रही है, हरियाणा तक भी मिल रही है, और भी जगह मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल, ये आपने पढ़े होंगे, ठीक है, लोथल वगैरह, और राजस्थान वगैरह में खेतड़ी तांबे का वहाँ पर व्यापार वगैरह होते थे। कालीबंगा जो गुजरात में है, सॉरी राजस्थान में कालीबंगा, तो जो गुजरात में भी है लोथल बंदरगाह थी, ठीक है, चनहुदड़ो, ऐसे कुछ बहुत सारी है, ठीक है। अफगानिस्तान में भी मिले हैं इसके साक्ष्य, बहुत जगह के पर इससे साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, प्रूफ मिला है। लेकिन इसकी आपको पता है कि लिपि पढ़ी नहीं गई अभी तक। जो हड़प्पा की जो लिपि थी वो अभी तक पढ़ी नहीं, क्योंकि ये कौन सी लिखी है, हम तो लिखते हैं देखो यहाँ से यहाँ तक, यानी कि बाएं से दाएं लिखते हैं, ये कैसे लिखते थे, दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ठीक है। इसकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, इसलिए बोलते हैं इसके साक्ष्य तो, लेकिन पढ़ा नहीं गया है, ठीक है, ये वाला सिस्टम इसमें, ठीक है। सिंधु के बाद क्या भाई, साक्ष्य भी है और पढ़ा भी गया, इसका मतलब है जो मॉडर्न हिस्ट्री है ना हमारी, जैसे कि जो लिख रखी है, जिन्होंने दस्तावेज वगैरह लिख रखे हैं, जो हमने पढ़ भी लिए है, ठीक है, उस वे बोलते जैसे कि बहुत सारे अशोक के अभिलेख ऐसे हैं जो पढ़े गए हैं, ठीक है। अशोक के अभिलेख, बहुत सारी अभिलेख हमने पढ़े भी है, मतलब हमने क्या, जिस जो भी इतिहासकार है उन्होंने पढ़े हैं, और साक्ष्य भी है उन चीज़ों के पढ़ा भी गया है, ठीक है। इस टाइप से ये डिफाइन कर रखा है, मतलब इनको इतिहास को, ठीक है, 3 भागों में, ठीक है। हम इसमें स्टोन एज पढ़ रहे हैं, तो चलिए स्टोन एज को शुरुआत करते हैं। बेसिक नॉलेज थी, आपको अच्छी लगी हो तो देख लेना गाइज। अब हम पढ़ने वाले हैं स्टोन एज को, यानी कि पाषाण काल को। पाषाण काल जिसको हम बोलते हैं पाषाण काल, यानी कि पत्थरों का जो टाइम था ना, जहाँ पे पत्थरों से ही सब कुछ किया जाता था, आग जलाते थे वगैरह उस टाइप के। तो पाषाण काल को 3 भागों में डिफाइन कर रखा है इसमें भी। पाषाण काल एक तो था पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल यानी सबसे पुराना, पूरा मतलब प्राचीन ही होता है, ठीक है, पूरा पाषाण काल। तो पहले चलो हम पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। पूरा पाषाण काल था क्या गाइस, सबसे पहले हमें पता है कि जो मनुष्य है ना वो शिकारी होते थे, ठीक है। इस जो यो काल है ना, इसमें क्या थे, मनुष्य शिकार पर निर्भर थे, शिकार करते थे, ठीक है। मनुष्य क्या थे, शिकारी थे। एक सेकेंड, में जो व्यक्ति थे वो क्या किस पे निर्भर थे, शिकार पर निर्भर थे, ठीक है। शिकार करते थे जंगलों में, ठीक है, शिकारी थे मतलब जो आदमी होते थे, ठीक है। और क्या करते थे, कहाँ पे रहते थे, गुफाओं में रहते थे। पॉइंट लिखवा दिया ऐसे ऐसे करके, ठीक है। पहले तो क्या थे, शिकारी थे, शिकार पर निर्भर थे, ठीक है, आपको पता होगा, शिकार पर निर्भर थे। सेकंड क्या हुआ कि वो गुफाओं में रहते थे, ठीक है, गुफाओं में। अभी मनुष्य ने भाई जीवन शैली का नहीं पता था कि कैसे रहते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। जो भी कच्चा भोजन खाते थे इस टाइम पे, ठीक है, कच्चा भोजन लेते थे, कच्चा भोजन खाते थे, ठीक है। शिकार करते थे तो ऐसे भी मांस मूस को ऐसे ही खा जाते थे, घास फूस टाइप इस तरीके से खाते थे, ठीक है। और इस काल में क्या हुआ था भाई, इस काल में उन्होंने आग की खोज हुई थी, ठीक है। आग का पता लग गया था कि कैसे कैसे आग जलाते हैं, ठीक है। इस काल में आग की खोज हुई थी, पूरा पाषाण काल में, ठीक है। आग की खोज इसी काल में कर ली थी उन्होंने, ठीक है, आग की खोज हुई थी। ये पॉइंट लिखवा रही हूँ ओनली, जो मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते कि शिकारी कौन सी उस काल में थे तो पूरा पाषाण काल हो जाएगा। गुफाओं में किस काल में रहते थे तो पूरा पाषाण काल हो जाएगा। कच्चा भोजन कब खाते थे, कौन से काल में खाते थे तो पूरा पाषाण काल में हो जाएगा। आग की खोज कब हुई थी, ये क्वेश्चन भी बार बार आता है, ठीक है। तो आग की खोज कब हुई थी, आग की खोज हुई थी पूरा पाषाण काल में, ठीक है। तो मैन पॉइंट जो लिखवा दी मैंने पूरा पाषाण काल के, ठीक है। पाषाण यानी कि पत्थरों में रहते थे, गुफाओं वगैरह में, इनसे रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा जो काल आता है वो कौन सा आता है, वो आता है मध्य पाषाण काल बोलती है, ठीक है। पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल, ठीक है। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ भाई, देखो इसमें सबसे पहले क्या हुआ, जो मनुष्य था ना, मनुष्य ने ना पशु पालना स्टार्ट कर दिया था इस काल में, ठीक है। पशु पालना स्टार्ट कर दिया था, पशुपालन। और सबसे पहले किसको पशु बनाया था, कुत्ते को बनाया था, सबको पता है इस चीज़ का, तो ठीक है, कुत्ते को पशु बनाया था। सबसे पहले जो पालतू पशु था वो कुत्ता था, ठीक है। और फिर इस काल में क्या हुआ था, जो मनुष्य था ना वो मतलब धीरे धीरे उन्होंने थोड़ी थोड़ी मतलब जैसे देखो टाइम के अकॉर्डिंग हमें जीना आता है, ठीक है, हमें पता चलता है, तो थोड़ा थोड़ा करके पशुपालन करने लगा। थोड़ा थोड़ा कृषि मतलब कृषि की शुरुआत कर दी थी इस काल में, ठीक है। पूरी तरीके से नहीं हुई थी कृषि इसमें पूरी तरीके से, लेकिन थोड़ी थोड़ी कृषि की शुरुआत इसी काल में हो गई थी। कृषि की शुरुआत हुई थी, कृषि की शुरुआत कर दी थी, ठीक है, कृषि की शुरुआत कर दी इसमें, ठीक है। थर्ड क्या हो जाएगा इसमें भाई, आग की खोज तो हो गई थी, इस आग की खोज हुई तो पका हुआ भोजन खाने लगा, ठीक है, भोजन पका हुआ खाने लगा, इसमें पका हुआ खाने लगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, थोड़ा बहुत खाने लगा, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसमें यही हुआ था, ठीक है। इसके बाद जो नवपाषाण काल आया इसके बाद, ठीक है, इसके बाद कौन सा आया युग, नवपाषाण काल आया। फिर मनुष्य ने क्या किया,
मनुष्य ने क्या किया, कृषि क्रांति हुई थी इस काल में, ठीक है, क्योंकि कृषि की शुरुआत हमने किसमें कर दी थी, मध्य पाषाण काल में कर दी थी। और इसके बाद क्या हुआ, जो है मतलब इसमें नवपाषाण काल में कृषि क्रांति हो गई, ठीक है, कृषि का ज़्यादातर वो होने लगा, कृषि करने लगे, कृषि क्रांति हुई, ठीक है, मनुष्य द्वारा कृषि क्रांति हुई, कृषि पे ज़्यादा से ज़्यादा वो फोकस किया जाने लगा, इसका मतलब ये है। सेकंड क्या हुआ कि मनुष्य ने स्थायी निवास रहना स्टार्ट कर दिया। पहले तो गुफाओं में कंदमूल खाता था, ऐसे ऐसे घूमता था, घुमंतू जाती थी, मतलब घुमंतू टाइप से रहते थे। फिर यहाँ पे स्थायी निवास करना स्टार्ट कर दिया, स्थायी निवास आप समझ भी सकते हो, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, इनसे, ठीक है, स्थायी निवास स्टार्ट कर दिया, ठीक है। आग की खोज हुई थी, पका हुआ भोजन वो इसमें भी हो जाएगा, ठीक है। और क्या हुआ, सबसे इसमें धातुओं का प्रयोग करने लगे, औजारों का प्रयोग करने लगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो औजार बना गया था किस धातु का बनाया गया था, तो वो हो जाएगा तांबा, ठीक है। तांबा का यूज पता चलता है इस टाइम पे, तांबा, ठीक है। पहली धातु तांबे से तांबा था, ठीक है, उनकी जो पहली धातु थी वो तांबा था। और क्या हो जाएगा, कौन सा औजार बनाया था, तो कुल्हाड़ी बनाई थी सबसे पहले, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी बनाई थी, ठीक है, कुल्हाड़ी। तो ये ऐसे हो जाएगा नवपाषाण काल, ठीक है, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, इस तरीके से इनमें डिफरेंस आते गए टाइम के अकॉर्डिंग। स्टोन एज में, स्टोन एज के 3 पार्ट हो जाएंगे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ठीक है। और के बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें जैसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता आई हमारी,